Good evening to all of you. My name is Ritik Kumar Verma, and today I am going to teach you differential equation. Okay, so as we can see in the board, the definition of order and degree. Whenever we start learning differential equation, जब भी हम differential equation पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ऑर्डर और डिग्री सीखते हैं. ठीक है, तो जैसा कि आप डेफिनेशन देख पा रहे हैं, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड टू बी दैट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इट कंटेन्स. ओके, सो एंड और द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द पावर टू विच द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज रेज्ड. ठीक है, ऐसे ये तो हो गया डेफिनेशन. एग्जैक्टली क्या होता है ये अभी हम लोग समझेंगे. ये डेफिनेशन मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए. ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे एक आप डिफरेंशियल इक्वेशन देख पा रहे हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ये देखिए ये 3 बार डेरिवेटिव हुआ है. ठीक है, d3y बाई dx क्यूब को ऐसे लिखते हैं. ठीक है, तो ये 3 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ओके, ठीक है, यहाँ से हम ये समझ पा रहे हैं. ठीक है, और इस ऑर्डर का जो हाईएस्ट पावर होता है यानी कि ये 2, ये इसका डिग्री हो जाएगा. ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अभी हम लोग एग्जाम्पल की मदद से और 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा बेटर क्लियर होगा. ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस d3y बाई dx क्यूब 4 रेज टू द पावर 4 प्लस d2y बाई dx स्क्वायर 4 रेज टू द पावर 31 इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है ये हमें पहचानना है. तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है ये हमें दिख रहा है साफ साफ. dy बाई dx तो पहला डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है. d2y बाई dx स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव है. ठीक है, d3y बाई dx क्यूब थर्ड डेरिवेटिव है. तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर आपका हो जाएगा 3. ठीक है, और डिग्री क्या हो जाएगा? 4. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे हम लोग देखेंगे. और ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है d2y बाई dx स्क्वायर का होल क्यूब प्लस d4y अपॉन dx 4 माइनस d2y बाई d3y बाई dx क्यूब प्लस y इक्वल टू 2y डैश. ओके, तो इसमें हम लोग कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे देखिए ये जो है इसको dy बाई dx लिख लेते हैं. ओके, ये dy बाई dx. ठीक है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये नॉर्मल फंक्शन है. ठीक है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव है, ये फोर्थ डेरिवेटिव है. ठीक है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका ये हो गया. ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. और डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम पता गए कुछ नया चीज देखेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है d2y बाई dx स्क्वायर की होल रेज टू द पावर 3/2. ठीक है, प्लस d3y बाई dx क्यूब होल रेज टू द पावर 3 प्लस y डबल डैश माइनस y इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हैं. तो इसके लिए हम लोग एक पहले नोट लिखेंगे. नोट होता है, नोट लिखिएगा. पावर ऑफ एनी वेरिएबल और पावर ऑफ एनी वेरिएबल और डेरिवेटिव इज ऑलवेज a
नेचुरल नंबर। ओके, ठीक है, मतलब कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी एक डेरिवेटिव का पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, हमेशा नेचुरल नंबर में ही होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जैसे अगर आप ट्राई करिएगा तो जितना की इंफॉर्मेशन अभी तक मैंने दिया है उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो इसका आप ऑर्डर तो बिल्कुल सही बता दीजिएगा, तो ऑर्डर हो जाएगा 3, ठीक है। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे डिग्री, ठीक है, तो अभी तक का हमारे नॉलेज के हिसाब से हम लोग को डिग्री लगेगा यहाँ पे कि 3 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का पावर तो वही है ना, 3 ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इसको हम लोग देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको, क्लियर करता हूँ सब कुछ, ठीक है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। इसको करना क्या होगा, ये d2y बाई dx स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, आई होप आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता हो, ठीक है। इसको माइनस d3y बाई dx क्यूब का होल पावर 3 हो जाएगा, है ना, माइनस y डबल डैश प्लस 1, ओके। इधर पॉजिटिव रहता है तो उस साइड जाके नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब पूरे को स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और इसका पूरा होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग को इसको खोलने का जरूरत नहीं है, मतलब a प्लस b प्लस c जो भी लगता है वो लगाने का जरूरत नहीं है। यहाँ से हम सिंपली नोटिस कर लेंगे कि इसका पावर 6 टाइम्स हो जाएगा, राइट। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर 6 टाइम्स हो जाएगा, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना हो गया, 6 टाइम्स हो गया, तो यही आपका डिग्री भी हो जाएगा। समझ में आया क्या? बहुत आसान है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आराम से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है d2y बाई dx स्क्वायर, होल रेज़ टू द पावर 4 माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस dy बाई dx का पावर 2/3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी हम लोग वही करेंगे, सिंपली इक्वेशन सॉल्व कर देना है, ठीक है। यहाँ से अगर हमें पूछेगा कि ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर तो सिंपली 2 है, ठीक है, वो हमें साफ साफ दिख रहा है। लेकिन डिग्री पूछेगा तो अगर हमने इसका डिग्री 4 बता दिया तो वो गलत है, ठीक है। इसका डिग्री 4 नहीं होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये वाला, ये डेरिवेटिव है और इसका पावर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो हमें उसे पहले नेचुरल नंबर में लाना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका जो डिग्री है वो बता पाएंगे, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने पिछले वाले को सॉल्व किया था, बहुत ही आसान है। ये d2y, ओके, तो d2y बाई dx स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 4 माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस को इधर ही रखेंगे, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, रूट अंडर 1 प्लस dy बाई dx होल रेज़ टू द पावर 2/3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस d2y बाई dx स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 4, ओके। और ये पूरे का dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस d2y बाई dx स्क्वायर का पावर 4, ओके, और ये इसका होल स्क्वायर, ओके, और ये इससे ये कैंसल हो जाएगा, ओके, क्योंकि इसका मतलब रेज़ टू द पावर हाफ होता है, ठीक है। तो अब ये कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx होल रेज़ टू द पावर व्हाट 2/3, ओके। तो हम लोग ये +1 को इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये इधर आके -1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, ठीक है।
तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 4 टोटल का होल स्क्वायर -1। एक सेकेंड, यहाँ पे करली ब्रेसेस ले लेते हैं ताकि एक बार में बड़ा ब्रैकेट लगा के होल क्यूब लिख सके। ओके, और ये dy बाई डी एक्स होल रेज टू द पावर 2/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर खोले फिर जो आया उसको क्यूब में खोले, ऐसा जरूरत नहीं। सिंपल ऑब्जर्वेशन एक्सरे रीजन चाहिए हम लोग को। ठीक है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाता है आप में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर में खुलेगा, तो ये रेज टू द पावर 4 हो जाएगा, ये रेज टू द पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसको फर्दर खोलेंगे क्यूब से तो रेज टू द पावर 3 होगा, राइट। रेज टू द पावर 3 होगा तो 24 हो जाएगा इसका डिग्री। ठीक है, और ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो। ठीक है, एक सेकेंड, इसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, 3 मेथड्स होते हैं, जिसे पहला होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है होमोजीनियस, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सॉल्व करना, जिसको हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। ठीक है, ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड का कोई रूल नहीं है, सिर्फ हम लोग को x और y को सेपरेट करना है। अब पुराने फॉर्मूलेज जितने हमने सीख रखे हैं, इंटीग्रेशन हमने सीख रखा है, डिफरेंशिएशन हमने सीख रखा है, आई होप आपने सीख रखा हो, तो वो वही लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। बहुत ही आसान होने वाला है, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, dx बाई एक्स प्लस dy बाई y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने बोला था पहले, इसमें क्या कर लेना है आपको, जैसे इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, तो सिंपली इसमें पहले आप क्या कर लीजिए, इसको dx बाई एक्स बना लीजिए। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस dy बाई y। ठीक है, तो ये x का टर्म जो dx है वो x के साथ होना चाहिए, जो dy है वो y के साथ होना चाहिए। हम लोग आगे फर्दर और सॉल्व करेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/x का इंटीग्रेशन, आई होप आपको पता हो log x होता है। ठीक है, तो ये log x हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस log y हो जाएगा प्लस log c। ठीक है, तो ये इधर आएगा log x प्लस log y हो जाएगा इक्वल्स टू log c हो जाएगा। और आपको पता होगा कि log a प्लस log b log a b के बराबर होता है, तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये log xy हो जाएगा इक्वल्स टू log c हो जाएगा, log से log कैंसिल हो जाएगा, xy इक्वल्स टू c आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। अभी हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम लोग को dx का टर्म x के साथ लाना है और dy का टर्म y के साथ लाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप चाहे तो पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ सॉल्यूशन। तो इसको कैसे करेंगे, ये
इसको 2 रेज टू द पावर वाई, ओके, इंटू 2 रेज टू द पावर, सॉरी, इसको 2 रेज टू द पावर एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, dy बाई dx, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम इसको x वाला को x के साथ, y वाला को y के साथ, dy अपॉन 2 रेज टू द पावर y इक्वल्स टू dx अपॉन 2 रेज टू द पावर x, ठीक है। अब आपको इंटीग्रेशन पता होगा, a रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है a रेज टू द पावर x अपॉन log a प्लस c, ठीक है, ठीक है। तो वही यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 रेज टू द पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर माइनस वाई, यहाँ पे माइनस भी लगेगा और यहाँ पे log 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, ठीक है, 2 रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन log 2 प्लस log k, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस उड़ा देंगे, तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, ठीक है। और देखिए अगर हम लोग ये सिंपल सा है, मतलब यहाँ से अगर log 2 उड़ा दे तो यहाँ पे log 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कांस्टेंट ही है, हम कुछ भी ले ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 2 रेज टू द पावर माइनस वाई और इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 2 रेज टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू 2 रेज टू द पावर माइनस एक्स, और ये हम लोग एक कांस्टेंट ले लेंगे लेटर से प्लस सी, ठीक है। प्लस हो माइनस हो कोई कांस्टेंट है, हमें पता नहीं है उसकी वैल्यू, ठीक है, तो उससे कोई फर्क ऐसे पड़ता नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ओके। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा आपका, जैसे आएगा क्वेश्चन गिवन दैट dy by dx इक्वल्स टू e रेज टू द पावर माइनस 2y एंड और इसमें आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू 0 है और तो x इक्वल टू 5 है, तो x इक्वल टू 5 है। तो वैल्यू निकालना है x का जब y 3 दिया हो, y 3 दिया हो, ठीक है। कैसे करेंगे ये आप लोग, मैं चाहता हूँ कि पॉज करके ट्राई करें इसको, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, ये dy अपॉन इक्वल्स टू अपॉन ई रेज टू द पावर माइनस 2y हो जाएगा और इक्वल्स टू dx हो जाएगा, ठीक है। ई रेज टू द पावर माइनस 2y को ई रेज टू द पावर 2y dy भी लिख सकते हैं, dx दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ई रेज टू द पावर 2y अपॉन 2 इक्वल्स टू x प्लस सी, यही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हाँ, अब इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोग c का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हाँ, और ई रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर x प्लस सी ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो ई रेज 2 इंटू 0 अपॉन 2 इक्वल टू x का वैल्यू कितना है 5 प्लस c, ठीक है। तो ये हाफ हो गया, ठीक है, हाफ माइनस 5 प्लस इक्वल टू c, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 9/2, c की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे उठा के यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e रेज टू द पावर 2 इंटू 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू x की वैल्यू पता नहीं है और c की वैल्यू माइनस 9/2 है, ओके। c की वैल्यू इतनी है तो e रेज टू द पावर 6 अपॉन 2 प्लस 9/2 इक्वल्स टू x,
x इक्वल टू ई रेज टू द पावर 6 प्लस 9 अपॉन 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। dy by dx इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये हमें पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ठीक है, इसे तो सॉल्व करके, ठीक है, मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो दिया ही हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? सिंपल सा ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ऑब्जर्व करना है तो यहाँ पे देखना है कि वाई स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग वेरिएबल इससे सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ये अगेन क्या हो गया 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे 1 लेटर से ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस एक्स dx। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और उसके बाद क्या करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, होता है tan इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स x होता है। तो ये क्या हो गया आपका tan इनवर्स y इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, और x का क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 होगा प्लस c हो जाएगा। ठीक है, x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0 इक्वल्स टू 0 प्लस c, तो c इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y equals to x plus x square by 2 plus c. Okay, I hope you got it. Moving on. ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा नहीं, पर इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, बढ़िया से ऑब्जर्व करने वाला है। सेक स्क्वायर एक्स टैन वाई, सेक स्क्वायर एक्स टैन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टैन एक्स, सेक स्क्वायर वाई टैन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो जिसको जिसको अगर अभी तक सब कुछ समझ में आया है और इंटीग्रेशन भी अच्छा से आता है वो अपने से ट्राई करे। ठीक है, पॉज करके, और जिसको नहीं आता है वो यहाँ देखे। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, सेक स्क्वायर एक्स टैन वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई टैन एक्स डी वाई। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे। पहले तो हम लोग जो मैंने बोला था सेपरेट करना है तो वो पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम लोग dy वाले को इधर रखते हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा कुछ है नहीं मतलब। ठीक है, तो हम लोग इसको इधर रखेंगे, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन ये टैन वाई अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टैन एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये जो है, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, टैन थीटा को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का इंटीग्रेशन वाला बन रहा है फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग टैन वाई को p ले लेंगे, टैन x को q ले लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा,
सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी टी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी क्यू, ठीक है। अब ये यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बैठाइए, तो tan y की जगह क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ठीक है। और सेक स्क्वायर वाई डी वाई की जगह क्या हो जाएगा, dp हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू माइनस, इसमें क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। और tan x की जगह क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, ठीक है। दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे तो 1/p का यानी कि 1/x का क्या इंटीग्रेशन होता है, log x, ठीक है। ये log p माइनस यहाँ पे है, ठीक है, log q प्लस log c, ठीक है। तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, अगेन log pq, log p प्लस log q इक्वल टू log c, ठीक है। यहाँ से यहाँ देख लीजिए, ठीक है। ये log pq हो जाएगा इक्वल टू log c हो जाएगा, ठीक है। log से log मर गया, pq इक्वल टू c, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए p और q को हमने क्या लिया था, tan y tan x, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, tan y tan x इक्वल टू c। ये हमारा हो गया प्रॉपर इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। e to the power x tan y dx plus 1 minus e to the power x, 1 minus e to the power x sec square y dy equals 0, ठीक है। तो अब हम लोग अगेन इसमें वही सेम मेथड लगाएंगे, सब में सेम ही लगता है, ठीक है। बस थोड़ा सा देखना होता है कि कैसे में बनेगा, ठीक है। तो 1 माइनस ई टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स टैन वाई डी एक्स, ओके, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन टैन वाई इक्वल टू माइनस e to the power x dx अपॉन 1 माइनस e to the power x, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे tan y को t ले लेंगे और 1 माइनस e to the power x को q ले लेंगे। तो tan y का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर y dy इक्वल टू dp, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, माइनस e to the power x dx इक्वल टू dq, ठीक है। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही होता है और डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हम लोग सबको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई की जगह क्या हो जाएगा, dp हो जाएगा। और tan y की जगह क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ठीक है। और माइनस e टू द पावर x, यहाँ पे माइनस है, अलग से देने की जरूरत नहीं है। माइनस e टू द पावर x dx की जगह क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस e टू द पावर x की जगह q हो जाएगा, ठीक है। सिंपली इसको आगे इंटीग्रेट कर लेंगे। आई होप तुम कर पाओ, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी 1/p को log p और 1/p को log q करके आगे फर्दर सॉल्व कर लोगे। आई होप तुम लोग कर लोगे, मेरे को पूरा भरोसा है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ जाता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस में डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई एक्स लैम्डा वाई इक्वल्स टू लैम्डा रेज़ टू द पावर n, है ना, एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ठीक है, तो ये होता है, ठीक है। ये nth ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है।
n ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है। और हम लोग का सिलेबस में मतलब जैसे आगे तुम फर्दर पढ़ोगे बीटेक वगैरह में, तो वहाँ पे आगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर तक पढ़ोगे। अगर मैथमेटिक्स लिया, बीटेक लिया, एमएससी इन मैथमेटिक्स लिया तो वगैरह वगैरह। तो नहीं तो हम लोग का मतलब टिल क्लास 12 जीरो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ना है, जीरो ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम लोग चेक कैसे करेंगे कि कोई इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो हम लोग को जैसे अगर इक्वेशन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ठीक है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, हम लोग इसमें पुट कर देंगे x को लैम्डा x और y को लैम्डा y के बराबर, ठीक है। ये पुट कर देंगे और हम लोग चेक करेंगे तो ये क्या हो, इसी को हम लोग f ऑफ एक्स वाई बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना, ठीक है। और हम लोग जो इसमें यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसी को हम लोग f ऑफ एक्स वाई बोलते हैं। और इसको हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f ऑफ लैम्डा एक्स f ऑफ लैम्डा वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे ये भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई है, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ठीक है, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। यही हमने बोला था यहाँ पे कि अगर एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा रेज टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर हो तो वो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। ये तो हो गया हमने चेक करने का बात, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो भी अपने आप में मतलब एक बहुत बढ़िया प्यारा सा ये मैथमेटिक्स है, वो हम अभी हम लोग को बताएंगे, ठीक है। तो लेटेस्ट से ये सेम क्वेश्चन है, इसको मतलब जैसे इसमें दो मेथड होता है, ठीक है, वो हम लोग को खुद से देखना पड़ता है, ठीक है। और उसके लिए भी मैं एक नोट लिखवा दूंगा तो वो कैसे समझना है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोग देखो ये साफ हम लोग को दिख रहा है कि अगर इसमें हम एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई डालेंगे तो ये सिंपली लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एफ ऑफ लैम्डा एक्स एफ ऑफ लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा रेज टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये साथ साथ हम लोग अभी प्रूव किया है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ पे dy बाई डी एक्स का फॉर्म आ रहा है तो हम लोग y इक्वल टू लैम्डा एक्स रख देते हैं, ठीक है। और अगर dx बाई dy होता तो x इक्वल टू लैम्डा y रखते हैं, ठीक है, ठीक है। वो फर्दर हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसको कैसे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी एक्स टाइम्स एक्स प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो यहाँ पे सिर्फ लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स की जगह हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है, और y की जगह लैम्डा x को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स की जगह क्या हो गया, x टाइम्स डी लैम्डा बाई डी एक्स, x टाइम्स डी लैम्डा बाई डी एक्स प्लस लैम्डा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, y की जगह लैम्डा एक्स आ जाएगा अपॉन लैम्डा एक्स, ठीक है। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बचेगा, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई लैम्डा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, एक्स डी लैम्डा बाई डी एक्स प्लस लैम्डा, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 बाई लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई लैम्डा, तो लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा
और ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया सिर्फ 1 बाई लैम्डा। ठीक है, तो dx बाई एक्स को इधर ले जाएंगे। ठीक है, और d लैम्डा बाई डी लैम्डा इधर ही आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये इनवर्स में है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर बाई 2 log x प्लस सी। ठीक है, लैम्डा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो y बाई एक्स, ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस सी। ठीक है, और ये log mod x होता है। ठीक है, ये जरूरी चीज़ है, मैं पिछली बार में लिखना भूल गया था, कोई बात नहीं। ठीक है, फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्दर है, दूसरा क्वेश्चन है x dy माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, dx है ना, तो ये dx को इधर हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो x dy बाई डी एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो x dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और x यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स ले लेंगे सीधे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई डी एक्स टाइम्स x प्लस v। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, आई गेस, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको उठा के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई की जगह वी एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि x कैंसिल हो रहा है, x और ये एक्स स्क्वायर यहाँ से निकलेगा, तो ये बाहर में x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस वी इक्वल टू दिस, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, और ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने नहीं सब्स्टिट्यूट की है, ये भी हम कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स टाइम एक्स प्लस वी, और यहाँ पे माइनस वी पहले से है, प्लस वी माइनस वी कैंसिल हो जाएगा आपस में। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, ये बच जाएगा। तो सिंपली इसको dv अपॉन रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ से पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द आंसर है, तो मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आई होप तुम खुद से कर लोगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन, मतलब मैं एक नोट लिखवाना चाहता हूँ। तो नोट है, इफ ए क्वेश्चन ऑफ homogeneous differential equation and angle or power is in the
form of y by x, then always find dy by dx and put y equals to vx. Okay, and if a question of homogeneous differential equation have angle or power in the form of x by y, then always find dx by dy and put x equal to vy. ओके, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो खुद से सॉल्व करना आप। ठीक है, क्वेश्चन है x cos y by x dy by dx इक्वल टू y cos y by x प्लस x। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है 2y e टू द पावर x by y dx प्लस y माइनस 2 e रेज टू द पावर x by y टाइम्स dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, नहीं सॉल्व हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं सॉल्यूशन इसका बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ। जिसको हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना रहता है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये इसका फॉर्म है। ठीक है, इसमें 2 फॉर्म होते हैं, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर f होगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx। ओके, अब इसका क्या होता है? e रेज टू द पावर p dy। ठीक है, ये यहाँ पे अगर dx है तो ये यहाँ पे y होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये dy है यहाँ पे x होना चाहिए। ठीक है, ये आपका होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, और इसका होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ओके q टाइम्स dy यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पे P and Q are either constant and variable of x। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? P and Q are either constant and variable of y। ठीक है, आई नो मतलब ये बहुत ज़्यादा थ्योरी है और ऐसे मैं बता रहा हूँ तो अभी उतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन द मोमेंट हम लोग क्वेश्चन में जंप करेंगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है। ठीक है, उतना भी हार्ड नहीं है, लग रहा है बहुत हार्ड है अगर आपको, लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो ये बहुत ही आसान है, लिटरली बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्लियर करते हैं सारा मामला।
ठीक है, तो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ। ओके, तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है x प्लस 2y क्यूब dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग? तो पहले हम लोग वही करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टाइम्स एक्स प्लस 2y क्यूब। अब इसको क्या करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। तो क्या करना है, dx बाई dy कर लेंगे, क्योंकि हमें 3 टर्म चाहिए। ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस इक्वल टू क्यू, या फिर dx बाई डी वाई प्लस पी वाई पी एक्स इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन 2 ही टर्म है। ठीक है, तो इसको 3 करना है, तो इसको हम लोग पहले रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो रेसिप्रोकल कर लेंगे तो x प्लस 2y क्यूब अपॉन y हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई डी वाई इक्वल टू एक्स बाई वाई प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर ले आएंगे, तो dx अपॉन डी वाई माइनस एक्स बाई वाई इक्वल टू 2y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे x होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, तो ये यहाँ से p क्या हो गया, माइनस 1 बाई वाई, q क्या हो गया 2y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर p dy। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे dx बाई डी वाई है, सेकेंड वाला है जो मैंने इधर बताया था। ठीक है, ठीक है, तो e रेज टू द पावर p कितना है, माइनस 1 बाई वाई है डी वाई। ठीक है, तो e रेज टू द पावर माइनस बाहर आ जाएगा और 1 बाई वाई डी वाई लॉग वाई हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो e रेज टू द पावर ये माइनस यहाँ से, मतलब यहाँ पे अगर माइनस 1 है तो यहाँ पे पावर में चल जाता है। ठीक है, तो लॉग रेज टू लॉग 1 बाई वाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये और ये अगर सेम हो तो ये कैंसिल हो जाता है, तो ये सिर्फ 1 बाई वाई ही बचेगा। वो लॉगरिथम में पढ़ा होगा आपने, एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला है, लॉगरिथम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये 1 बाई वाई हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, यही होता है। ठीक है, यहाँ पे dy भी होगा। ठीक है, तो x टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, y हो गया, इक्वल्स टू q क्या हो गया, q हो गया आपका 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर हो गया, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, 1 बाई वाई हो गया। ठीक है, प्लस c, y से ये मर गया। ठीक है, तो ये 2 और y का जगह क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy होगा। ठीक है, y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया, x बाई वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस c, ये हो गया। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फटाफट बताइए यहाँ पे p क्या होगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे y है, तो ये बाकी जितना भी बचा ये क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो p क्या हो गया, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और q क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आगे क्या होगा, यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर टी डी एक्स, ठीक है, ई रेज टू द पावर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन को अगर हम लोग टी ले लेंगे तो 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ई रेज टू दी पावर 2x dx क्या हो गया, dt हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या हो गया, t हो गया, ठीक है। तो ये ई रेज टू दी पावर log t हो जाएगा, और यहाँ पे e है अगेन, है ना, तो ये आपका ये हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है लॉगरिथम में, ठीक है। और t क्या था अगेन हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस वन था, तो ये हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो अब ये इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये होता है, यही होता है, ठीक है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। और q क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, और फिर अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया dx हो, ठीक है, प्लस सी। इससे ये कैंसिल, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो आई होप वो आपको आता होगा, बहुत ही आसान है, ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन समाप्त होता है। सीबीएसई में इतना ही है, ठीक है। आगे हम और डालेंगे वीडियोस, एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके। थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।